साइंस ने कर दी और मज़हब के कभी ख्वाब में भी नहीं थी। और सारे मज़हब ये दावा करते हैं कि वो खुदा की तरफ से आए हैं। भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ऐसी एंटिटीज़ जिन्होंने ज़मीन और आसमान बनाए, इंसान को बनाया, इंसान के जिस्म के एक एक राज से वो वाकिफ़ हैं। उन्होंने अपनी किताबें नाजिल की, अपने रसूल भेजे, अपने बेटे भेजे, अपने देवता भेजे, अपने अवतार भेजे, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमाल और आप मुझे गालिब कुमाल वीलॉग्स के चैनल पे देख रहे हैं। आज हम साइंस वर्सेस रिलीजन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सन 1900 तक हमें यह नहीं पता था कि मेरा खून O पॉजिटिव है और किसी और इंसान को लगाया जा सकता है, या किसी और O पॉजिटिव इंसान का खून मुझे लगाया जा सकता है, या O पॉजिटिव वालों का खून AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, इन सब को लगाया जा सकता है। 1900 ही में जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हुई, जब कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हुई। उससे पहले हमें नहीं पता था कि एक इंसान का खून दूसरे को लग सकता। अब एक इंसान का खून ही दूसरे को नहीं लग सकता। हर जानवर जो होता है उसका ब्लड उसी की नस्ल के, उसी के स्पीशी के जानवर को लग सकता है। आज ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं। मेरा दिल अगर काम ना करे, मुझे किसी और इंसान का दिल लगाया जा सकता है। किडनीज ट्रांसप्लांट होती हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, आईज ट्रांसप्लांट होती हैं, अब तो हाथ भी ट्रांसप्लांट होने लग गए हैं। और वो वक्त दूर नहीं है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो आज हम सिर्फ इंसानों से ही ऑर्गन लेके लगा रहे हैं, वो वक्त आ रहा है जिस वक्त 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स हुआ करेंगे। आप उसी इंसान का ब्लड लेंगे, उससे स्टेम सेल निकालेंगे, उसके ऑर्गन्स पूरे लेबॉर्ट्री में बना के उसको नया हार्ट लगा देंगे। ये चीज़ें बहुत जल्द आ रही हैं। अगले 50 साल में पहले आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगे होंगे। अब ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनको आर्टिफिशियल हार्ट लगाए गए हैं और वो हार्ट फंक्शन कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी सामने आते चले जा रहे हैं। मगर अगर हम पुरानी मजहबी किताबों की तरफ जाएं, बाइबल, कुरान, भगवद गीता, वेद, फलां ढिमकां, सब में चले जाएं, और ये सब ये दावा करते हैं वो जी हम बड़े तरक्की याफ्ता थे, हमारी साइंस बहुत ज़बरदस्त थी। मगर क्या है कि इनमें से किसी में इतना सा भी इशारा भी नहीं दिया गया कि कभी इंसान के ऑर्गन्स भी लगेंगे, बल्कि उनको ऑर्गन लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता। अगर बाइबल और कुरान को देखा जाए तो ब्रेन की बात ही नहीं है, दिल की बात होती है। दिल में ईमान रखो, दिल से यकीन करो, अपने पूरे दिल और जान से मेरे ऊपर ईमान रख। खुदा तौरात में कहता है, अंजील में कहता है, कुरान कहता है कि आप अपने दिल में गौर क्यों नहीं करते, इनके दिलों पे मोहर लग गई है, ये काफिर ही रहेंगे। कहीं किसी और ऑर्गन की कोई ख़ास बात भी नहीं होती, और लोगों को ऑर्गन्स के फंक्शंस का पता भी नहीं था, और इसीलिए इन किताबों को भी नहीं पता था। और ये इस बात की निशानी है कि ये किताबें इंसानों ने लिखी हैं, क्योंकि अगर किसी वाकई कायनात के, यूनिवर्स के बनाने वाले गॉड ने ये किताबें हमें दी होती और उसके लोगों ने ये किताबें हमें पहुंचाई होती, या हम ये समझते कि जिस नबी पे उतरी अगर वो वाकई खुदा की सच्ची बातें हमें बता रहा था, तो उनमें कुछ ऐसा नॉलेज होता कि जो आज हमारे लिए हैरान कुन होता। आज हमारा नॉलेज उन किताबों से बहुत आगे है। खुदा तो ऐसी बात भी 1400 साल पहले बता सकता था जो आज से 10,000 साल बाद भी अगर साइंस ने तरक्की की हो तो तब भी एडवांस्ड ही होंगी, मगर खुदा ने ऐसा कुछ नहीं बताया। कुरान में ऐसी कोई हकीकत नहीं बताई गई जिसका वाकई कोई साइंटिफिक फ़ायदा हुआ हो, और जो भी बातें कुरान में बताई गई वो सारी की सारी पहले यूनानियों को और पुराने लोगों को पता थी। इसी तरह बाइबल में जो बातें बताई गई वो भी पुराने लोगों को पता थी। कुरान पढ़ के आज तक कोई ऐसी मेडिकल फील्ड में कोई रेवोल्यूशनाइज नहीं हुआ। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा था कि फिजिक्स की जो थ्योरीज मैंने पेश की हैं, मैंने कुरान पढ़ के की हैं। मगर आपको याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज़ शेयर किया था। इनके अलावा भी लोग थे, स्टीवन वाइनबर्ग भी थे। स्टीवन वाइनबर्ग ने तो नहीं कहा जो मैंने डिस्कवर किया वो कुरान पढ़ के किया। स्टीवन वाइनबर्ग ने तो अपनी अकल से ये बात डिस्कवर कर ली। डॉक्टर अब्दुल सलाम ये कह रहे हैं कि उन्हें कुरान से पता लगा, तो एक इंसान को तो वैसे ही पता लग गया। तो इसमें कमाल क्या, मौजज़ा फिर क्या था अगर कुरान पढ़ के अब्दुल सलाम को पता चला। तो वही बातें हैं कि ज़मीन गोल है। आज मुसलमान पूरा जोर लगा के कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं, जाकिर नाइक और फलां ढिमकां, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़मीन गोल है। ये तो एराटोस्थनीज को पता था, एरिस्टार्कस को पता था। जब उन लोगों को पता थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुरान में कोई मौजज़ा था? जब थ्योरी खुदा बता देता हमें कि हाँ भाई ये जरासीम होते हैं जो तुम्हें मारते हैं, इनसे बच के रहना, धोया करो, साफ़ पानी पिया करो, सड़ा हुआ गोश्त मत खाना, ख़राब सब्ज़ी ना खाना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो तुम्हें मार देंगे।
तो हमें बड़ा फ़ायदा होता, चाहे शायद करोड़ों की तादाद में लोग पीछे मरने से बच जाते अगर खुदा जर्म थ्योरी के बारे में बताता हूँ। खुदा नहीं बताया, खुदा ने इवन के बाइबल में, तौरात में, अंजील में कहीं क्लेम भी नहीं किया कि जरासीम उसने बनाए, वेदों में भी नहीं किया कहीं क्लेम। दावे से ये बात कही जा सकती है। किसी भी दूसरी अर्दा विराफ में, किसी दूसरे रिलीजन की किताब में भी ये क्लेम नहीं किया गया कि बहुत छोटे छोटे जरासीम होते हैं। हालांकि जरासीम को डिस्कवर करना एक माइक्रोस्कोप की इजाद की मार थी। ये सारी चीज़ें हम देख सकते थे, खुदा बड़े आराम से बता सकता था, मगर खुदा ने हमारी नाक के नीचे रहने वाले जरासीम भी हमें नहीं बताए और बाकी भी कोई बात हमें खास नहीं बताई। क्यों नहीं बताया? इसलिए कि ये किताबें जितनी भी हैं, झूठ है कि ये खुदा की किताबें हैं। इनमें से कोई भी खुदा की किताब नहीं है। ये सब की सब किताबें इंसानों की लिखी हुई हैं। जो उन्हें पता था 1400 साल पहले वो उन्होंने कुरान में लिख दिया, जो उन्हें 2000 साल पहले पता था अंजील में लिख दिया, जो 2300 साल पहले पता था 2400 साल पहले वो तौरात में लिख दिया। वेदों का भी जो भी क्लेम है कि जिस टाइम वो लिखे गए थे, जो उन्हें उस टाइम पता था उन्होंने उनमें लिख दिया। भगवत गीता में जो उनको जिस टाइम की वो लिखी जा रही थी, जो उनको पता था उन्होंने उस टाइम उसमें लिख दिया। अगर आज कोई आदमी ये क्लेम करे कि आसमान से मुझे खुदा ने बताया, तो वो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी डाल देगा बीच में, वो क्वांटम मैकेनिक्स डाल देगा, वो और पता नहीं कैसी कैसी बायोलॉजी से और डीएनए की बातें डाल देगा और कहेगा मुझे खुदा ने बताई। तो रिलीजन भी अपने वक्त का बाय प्रोडक्ट है। कोई भी रिलीजन आप देख लें, अरबों को जो पता था उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, जो यूनानियों को पता था उन्होंने अपनियों में लिख दिया, जो यहूदियों को पता था उन्होंने अपनियों में लिख दिया। हम उन्हें साइंस के मिरेकल्स मानते हैं, मगर मिरेकल तो तब होता है जब खुदा हमें जर्म थ्योरी का बता देता, खुदा हमें कुछ और बातें, खुदा हमें बता देता कि तुम्हारे इतने ब्लड ग्रुप हैं, फलां ब्लड ग्रुप वाले का फलां ब्लड ग्रुप को लग सकता है। खुदा ये बता देता कि हाँ एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम हार्ट एक बंदे का मरे हुए का लेके दूसरे को लगा दोगे। इतनी इमेजिनेशन ही नहीं थी इन किताबों को लिखने वालों, क्योंकि अगर वाकई खुदा ने लिखी होती तो खुदा का तो पता था ना कि हाँ भाई गालिब का दिल किसी और को लग सकेगा अगर गालिब ऑर्गन डोनर हो, या किसी और ऑर्गन डोनर का गालिब को लग सकता है। खुदा को तो पता था, मगर खुदा ने आपको मुझे ये बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई कि ये किताबें खुदा की है ही नहीं है, ये इंसानों की किताबें हैं, ये मज़हब इंसानों के बनाए हुए, इनमें से कोई भी सच्चा नहीं है और इनको आज 22वीं 21वीं सदी में मानना असल में बेवकूफ़ी है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, इन पर गौर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपको बहुत बुरी भी लगी हो। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अच्छी लगी, बुरी लगी तो क्यों लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी, और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। आप लोग मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अता।